स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MJP एजुकेशन पॉइंट में। मैं अमरजीत राज। आज हम आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो आइए चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो हमारा इंट्रोडक्शन है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमको बताना है। दूसरा प्रश्न है जैव विविधता के बारे में बताना है, जैव विविधता क्या होती है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, जैव विविधता के उपचार क्या हैं, जैव कीटनाशक एवं जैव फफूंदनाशक क्या है, इसके परिचय एवं उपयोग के बारे में हमको बताना है। तथा जो चौथा क्वेश्चन है वह है विभिन्न प्रकार के विकास कार्य एवं खनन कार्य से पर्यावरण कैसे दूषित हो रहा है, इसके बारे में हमको बताना है। तथा पांचवा क्वेश्चन है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। पर्यावरण को कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं। तो छठवां प्रश्न है परितंत्र एवं परितंत्र के घटक बताना है। छठवां प्रश्न के बारे में क्या बताना है, परितंत्र क्या होता है तथा परितंत्र के मुख्य घटक क्या हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तथा सातवां जो प्रश्न है वह ओजोन परत अवक्षय के कारण क्या है, यानी ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं वो क्या कारण है। पर्यावरण का प्रदूषण के श्रेणी में ही वो आता है। तो जो आठवां प्रश्न है नवीकरणीय यानी नवीन रिन्यूएबल्स एनर्जी क्या है और पारिस्थितिकी एवं परितंत्र का प्रभाव बताइए, आठवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न है भूजल का तल विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में नीचे उतरने के कारण, यानी जो हमारे भूमि का जल है वो यानी अधिक नीचे क्यों होता जा रहा है, उसके बारे में हमको बताना है। तथा जो इसके आगे चैप्टर नंबर 2 से जो है ये इंग्लिश में हमारा दिया हुआ है वही प्रश्न है। तथा चैप्टर नंबर 2 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार हैं। पहला है वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के प्रकार एवं विभिन्न स्रोत के बारे में बताना है। दूसरा है वायु प्रदूषण के कारक बताने हैं तथा पर्यावरण उसके प्रभाव के बारे में बताना है। तथा तीसरा प्रश्न है वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, उसमें क्या बताना है। उद्योग में प्रयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र के बारे में बताना है। तथा इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह वायु प्रदूषण तकनीक नियंत्रण यानी उपाय, उसके उपाय यानी वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताना है हमको। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है जो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर्स की कार्यविधि बताना है। तथा जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वह है वायु प्रदूषण की गुणवत्ता के मापन के बारे में बताना है। तथा जो पांचवा क्वेश्चन है वो ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे भी। और छठवां प्रश्न क्या है, अम्ल वर्षा के कारण एवं परिणाम बताइए, अम्ल वर्षा क्या होती है इसके बारे में हमको बताना है। तथा सातवां प्रश्न जो है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हमको बताना है। तथा आठवां जो क्वेश्चन है वह है ओजोन परत का अवक्षय, यानी वही प्रश्न है ये, ओजोन परत का गिरना टूटना, वही आगे पहले वाले चैप्टर में था ये प्रश्न। तथा नौवां प्रश्न है ऑटोमोबाइल प्रदूषण के बारे में हमको बताना है, यानी जो ये आधुनिक युग में चल रहे मोबाइल फ़ोन से इनके बारे में बताना है कि ये कैसे हमारे वायु प्रदूषण को प्रदूषित कर रहे हैं। तथा 10वां जो क्वेश्चन है हमारा
वो है नाइट्रिक व गंधक से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में बताना है। हमारा जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, ESP वेट स्क्रूबर एंड साइक्लोनिक स्क्रूबर पर टिप्पणी लिखना है। 12वां क्वेश्चन है यांत्रिक प्रदूषण के नियंत्रण एवं इनरोल थर्ड एवं फोर्थ के बारे में हमको बताना है। तथा आइए इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हमारा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया, इंग्लिश में वही प्रश्न दिए हुए हैं। तथा जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में कौन कौन से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए हम जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं 10 पेयजल के मानकों को लिखिए, यानी 10 पेयजल के मानक कौन कौन से हैं उनके बारे में हमको बताना है, उनके मानक के बारे में लिखना है। तथा तीसरा प्रश्न जो है वो है एक प्रवाह चित्र की सहायता से अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में विभिन्न इकाई जिस क्रम में लगाई जाती है प्रस्तुत कीजिए, प्रत्येक इकाई का उद्देश्य लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको डायग्राम दिया रहेगा, यानी चित्र जो रहेगा वो दिया रहेगा, तो उसे आपको देख करके आपको उसमें बताना रहेगा तथा एक एक पॉइंट को लिखना रहेगा, उसके उद्देश्य के बारे में, उससे क्या लाभ क्या हानि उसके बारे में बताना रहेगा। और इसमें का जो इसमें का मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा हमको जल प्रदूषण को बचाना। तथा चौथा क्वेश्चन जो है पीने के पानी की गुणवत्ता के भारतीय मानक पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो है पीने के पानी की गुणवत्ता के भारतीय मानक पर टिप्पणी लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा शोधित अपशिष्ट जल एवं भारतीय मानक क्या है। छठवां प्रश्न है हमारा जल प्रदूषण के कारक क्या हैं या भविष्य में जल प्रदूषण कम करने के लिए संभव उपाय बताइए। यानी कि आने वाले हमारे इस जो चल रहा है काल में जल प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में हमको बताना है। सातवां है अपशिष्ट जल के भौतिक एवं रासायनिक तथा जैव लक्षण को लिखिए। सातवां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है वो है अपशिष्ट जल भौतिक रासायनिक तथा जैविक लक्षण हमको लिखना है। तो आठवां प्रश्न है घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल के प्रमुख लक्षण लिखिए। इसके आगे हमारा ये इंग्लिश में दिया हुआ है वही प्रश्न है। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें कौन कौन से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए उनको भी जानते हैं। तो इसमें जो है ठोस व्यर्थ प्रदूषण क्या है, यानी ठोस व्यर्थ प्रदूषण क्या है इसके बारे में बताना है। इसके स्रोतों का वर्णन करना है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं ठोस व्यर्थ प्रदूषण। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है औद्योगिक अपशिष्ट एवं सल्वेज और रिकवरी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमको बताना है कि रिकवरी क्या होती है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है नगर के ठोस अपशिष्ट के निपाटन की विधियों के नाम लिखिए। ठोस अपशिष्ट से कैसे निपटा जा सकता है, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हमको बताना है। लिखें एवं किसी एक विधि का वर्णन करें, यानी हमको जितना प्रश्न कह रहा है आपको उतना ही करना है। जैसे इसमें कहा गया किसी एक विधि का वर्णन करिए। ठोस अपशिष्ट निपाटन की विधियां तमाम होंगी, उसमें से आपको एक विधि का वर्णन करना है चाहे जौन सी हो।
चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। वही घुमा फिरा कर आपको प्रश्न दे रहा है। और पांचवा प्रश्न है, औद्योगिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी औद्योगिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। छठवां जो क्वेश्चन है, अपशिष्ट को कंपोस्ट बनाकर तथा भूभारों द्वारा निपाटन करने पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और सातवां जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट व इसके प्रबंधन पर टिप्पणी लिखना है हमको। आठवां प्रश्न है, औद्योगिक एवं जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की विवेचना कीजिए। आठवां जो हमारा प्रश्न है, औद्योगिक एवं जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की विवेचना करना है। नौवां प्रश्न है, जैविक चिकित्सालय अपशिष्ट प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। जो 10वां हमारा प्रश्न है, औद्योगिक उत्सव को पुनः प्रयोग सुरक्षित निपाटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें जो इसके आगे है वह हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट है। तो इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें आप। ये हमारे टेलीग्राम MJP एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।